मंत्रास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम संदेश अध्याय 13 श्लोक संख्या 48। तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मा आत्मानम् आत्मनां स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। तद इदं भगवान राजन एक आत्मनात्मानं स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं मायरो मायरोरुधा। सो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आगे समझाते हुए बतला रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, आपको अब इन सारी चीजों को देखने के बजाय आपको क्या करना है? आपको भगवान की तरफ ज्यादा समय देना है। उनकी तरफ आप देखते हुए उनकी विविध प्रकार की शक्तियों को का आह्वान या उसको समझते हुए आप ज्यादा से ज्यादा जो अपना समय है वो भगवान में लगाएं, भगवान के विषय में सोचें, है ना। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, रीडिंग सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के
भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर हैं, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अतएव उसे भौतिक अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित ना हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अगेन ये पूरा का पूरा जो है वो फिलॉसफी है और ये कोर चीज है। मतलब बहुत सारी कहानियां होती हैं, है ना। जो भी प्रेजेंट में चल रहा है वो बीतते ही कहानी हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा युधिष्ठिर महाराज के साथ पहले उनके अंकल और आंट थे, अब वे वहां नहीं है। वे लोग हिमालय की तरफ जा चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही व्याकुल थे। तो नारद मुनि उनको बोल रहे हैं वो स्टोरी, अब वो हिस्ट्री हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट जो कभी चेंज नहीं होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो यह है जो इस क्लास में बतला रहे हैं, इस श्लोक में बतला रहे हैं। तदिदम भगवान राजन, एक आत्मनात्मनाम स्वदृक्। स्वदृक्, दृक् मतलब देखना, दृष्टि। स्व मतलब खुद से, खुद को देखना और भगवान को देखना, है ना। तो कहने का अर्थ है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपना समय इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में व्यतीत करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो कहां हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करें? तो बोलते हैं कि हमको भगवान को समझने में, भगवान की विविध प्रकार की शक्तियों को समझने में या उसकी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन को समझने में लगाना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब हुआ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है कई बार, कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां मुख्य रूप से होती है। मुख्य रूप से भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और और अ, अ, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल मार्जिनल तटस्थ शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की है। तो यहां पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपने समय को भगवान को देखने में, देखने का अर्थ क्या होता है? देखने का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखने का अर्थ होता है उसको समझना। मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, ज्ञान इंद्रियों की जब हम बात करते हैं, ज्ञान इंद्रियां, देखना जो एक्ट है, जो क्रिया है, वो आंख के द्वारा होता है ना? और आंख से जब हम कुछ देखते हैं तो क्या होता है? हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस देखा और उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ हमें, है ना? ऐसा नहीं। ऐसा होता है जब आप कभी कभी बोलते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, कोई व्यक्ति देखने की क्रिया क्यों करता है? क्योंकि उसे कुछ समझना होता है। सुनने की क्रिया हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ समझना होता है। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा हम कुछ जानते हैं। यहां पर वो जा रहा है, हे राजन, आप क्या करिए, भगवान की तरफ देखिए, जो कि हु इज वन विदाउट अ सेकेंड, जो कि अंदर बाहर सब एक है। मतलब कहने का अर्थ है, यहां पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि हे राजन, मनुष्य को अपने समय, अपने जीवन के समय को भगवान और भगवान की शक्तियों को समझने के लिए, मतलब श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को समझने में लगाना चाहिए। अब उसके डिटेलिंग को यहां पर बताया जा रहा है। डिटेलिंग मीन्स विस्तार, कि भगवान की शक्तियां कितनी, कितने प्रकार की होती हैं, और उसके उस उन शक्तियों के क्या क्या गुण होते हैं। भगवत गीता में हमने पढ़ा ना, 7वें अध्याय में क्या पढ़ा? भगवान बोलते हैं, वहां पर गीता में भगवान 2 भागों में डिवाइड करते हैं अपनी शक्ति को, और बोलते हैं भिन्ना प्रकृति, एक्सटर्नल एनर्जी, और भिन्ना प्रकृति जिसको बोलते हैं कि अपराशक्ति, और दूसरे को बोलते हैं पराशक्ति, सुपीरियर एनर्जी। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं, वो भिन्ना प्रकृति या भगवान की अपराशक्ति के अंदर। और इसके अतिरिक्त एक दूसरी शक्ति है जिसको पराशक्ति बोलते हैं। जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत अपरेयम तस्तु अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम। वो बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त एक जीव, लिविंग एंटिटी, हम लोग, जैसे हमारा शरीर जो है वो अपरा शक्ति से बना हुआ है, लेकिन हम जो है आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों पराशक्ति से बना हुआ है। तो समझ में आ रहा है कि किस बात पर फोकस कर रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि फोकस कर रहे हैं कि जीवन समय को आप इन सारे व्यस्त, इन सारी चीजों में ना गंवाएं। कौन आया कौन गया, क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस संसार में तो लोग आएंगे और लोग जाएंगे। जो आएंगे वो जाएंगे, दैट इज द फिक्स थिंग। जो भी आ रहे हैं वो समय के साथ, समय के साथ वो समाप्त हो जाएंगे।
ये इस संसार का इस संसार में भगवान ने ये रूल बनाया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में और लिख रहे हैं कि जीवन में सुख और दुख जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम सारे लोग ये अनुभव करते हैं जीवन में, हर समय सुख नहीं होता है, हर समय दुख भी नहीं होता है, आता जाता रहता है। तो याद होगा गीता में भगवान बोलते हैं कि ये तो सीजन की तरह, ऋतु की तरह आता और जाता है ना। लेकिन मनुष्य को क्या करना है, उसको टॉलरेट करना है। ओके, तो यहां पर भगवान बतला रहे हैं कि जो आत्मा है उसको मनुष्य जीवन में आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। और जब व्यक्ति आत्मा को समझने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति परमात्मा को समझ सकता है। उसके लिए ही पॉसिबल है पहले सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, और उसके बाद ही व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर सकता है। और ये संभव कैसे है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह गुरु और शास्त्र के द्वारा ही संभव है। गुरु, साधु और शास्त्र, है ना। गुरु मीन्स स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद जी, और शास्त्र मतलब श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। और बाकी चीजें तो हम समझ सकते हैं नहीं, इतना ही काफी है हम लोग के जीवन के लिए। वेदों की बात बस जान लीजिए कि 4 वेद होते हैं, है ना, 18 पुराण होते हैं, और 108 मुख्य उपनिषद होते हैं। इसके अलावे बहुत सारी चीजें होती हैं, अरण्यक, धर्म शास्त्र होते हैं, और कई सारे जो है वो अ, कई सारे धर्मशास्त्र अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, संहिताएं होती हैं। तो ये सबको, इस सबको बोलती है शास्त्र बोलते हैं। लेकिन क्या हम लोग के पास समय है कि हम इन सारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे? न तो हमारे पास उतना समय है, और ना ही हमारी बुद्धि उतनी है। ओके, तो इसीलिए शास्त्र में हमको समझना है भगवत गीता, भागवतम, ये हमारे लिए शास्त्र है। और गुरु हम सबको अवेलेबल, विशेष कृपा है कि हमको यहां वहां ठगे नहीं जा रहे हैं, और हमको बोनाफाइड, मतलब एक प्रामाणिक गुरु की शरण में हम लोग आ गए हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब ऐसा नहीं सोचना है कि चलो हमको गुरु मिल गए और हमने कुछ भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए, अब हम खुद भी एक गुरु हो गए हैं, और इतने सारे लोग जो हमसे मिलते हैं, सुनते हैं, वो हमारे शिष्य हो गए। नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं इस क्लास में कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, है ना, भौतिक गेन के लिए हमको हमको गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन यापन करने के लिए गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो भगवान के कार्य को करने के लिए आते हैं। उनका पर्सनल कोई कार्य नहीं होता है, उनके उनके पर्सनल कोई प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, उनका कोई पर्सनल काम है ही नहीं, इसलिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, और ना ही उस प्रॉपर्टी को वो अपने पर्सनल काम में यूज करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा यह एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है दुख और सुख से। याद है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बतलाया था अर्जुन को, ये सारे ज्ञान दिया था। यहां पर नारद मुनि भी वही ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी व्यास जो भीष्म देव है, उन्होंने भी ज्ञान दिया। भीष्म देव ने भी महाभारत युद्ध होने के बाद जब ये सारे पांडव जाते हैं उनसे मिलने के लिए,
तब वो उनको ये सारे ज्ञान देते हैं, वहां पर भी ये उनको बतलाते हैं। लेकिन भगवान हर समय प्रयास करते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। और वो शिक्षा देने के लिए अब किससे वो बात करेंगे? भगवान हमसे तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि हम उस योग्य नहीं है, हम सभी उतने योग्य नहीं है। तो भगवान हर समय अपने किसी न किसी व्यक्ति को, अपने पर्सनल व्यक्ति को, उनके पर्सनल लोग हैं ये सारे लोग, व्यक्तिगत लोग हैं सब उनके, अपने शिष्यों को, अपने अपने सर्वेंट्स को, भक्तों को क्या करते हैं? सामने ले आते हैं और उनके ऊपर अज्ञान डाल देते हैं और उनको शिक्षा देते हैं कि आप सुख और दुख में संभाव रखो, समदृष्टि रखो और क्या करो? भगवान का कार्य करो। यही हमारी मुख्य प्राइम ड्यूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम ड्यूटी। आज मैं पढ़ रहा था, आज नहीं कल रात को मैं पढ़ रहा था, पाथ ऑफ परफेक्शन एक बुक है, योग की पूर्णता, प्रभुपाद जी ने लिखा है। और वो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, वो सब बेस्ड है प्रभुपाद जी के भगवत गीता भागवत के ऊपर। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी ही भगवान को प्राप्त करेंगे। वो लिख रहे हैं कि हमारे कई सारे शिष्य गृहस्थ ब्रह्मचारी, ओके, लेकिन वो बोलते हैं अब उस गृहस्थ ब्रह्मचारी को क्या करना होगा? उसको अपना जो समय है उसको भौतिक कार्यों से कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्रह्मचारी टेम्पल में है उनके पास तो सारा का सारा एक्टिविटी ही भगवान से रिलेटेड है, 24 आवर्स। वो कहीं भी घूमता फिरता है, मंदिर में कहीं भी जाता, कोई काम करता है, वो भगवान का कार्य कर रहा है। लेकिन जो गृहस्थ ब्रह्मचारी है उनके लिए क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि उनको अपने भौतिक कार्यों के समय को कम करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को घर में बढ़ाना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन, भगवान का प्रसाद, भगवान की आरती, भगवान के नाम का जप, और फिर कुछ 5 6 7 घंटे ही आप अपने जीवन यापन के लिए, आपको उतना ही परिश्रम करना चाहिए। ये हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे। अब तक जो है सुखदेव गोस्वामी का आगमन नहीं हुआ है। सुखदेव गोस्वामी इस स्कंद के लास्ट मतलब 19वें अध्याय में आएंगे। और तब जब वो 19वें अध्याय में उनसे प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, 2 प्रश्न करते हैं बस। जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न वो करते हैं, व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कौन सा कार्य करना चाहिए? और उस प्रश्न का उत्तर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में, 19वां चैप्टर लास्ट चैप्टर है, उस अध्याय के बाद जब दूसरा स्कंद आता है तो उसका उत्तर वहां दिया जाता है। और दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। और उस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी किसके विषय में? इस संसार में जो लोग हैं ना फंसे हुए, उसके विषय में। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेधिनाम। वे बोलते हैं कि यहाँ के लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, घटित तो हो रहा है हर समय। व्यक्ति जो है सुख और दुख इन्हीं दोनों में घूम रहा है। हर दिन कभी वो दुखी होता है, कभी वो खुशी का अनुभव करता है, कभी उसके साथ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, लेकिन वो तत्व को समझ नहीं पाता है। अपश्यताम, वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। आत्म तत्वम, भगवत गीता भागवत का ज्ञान जो यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं समझने के लिए, वो समझ नहीं पाता। और क्या करता है वो? गृह गृह मेधिना, और वो एक बेस्ट, बहुत ही योग्य
इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति बन जाता है, सेंस ग्रेटिफायर। मतलब वो व्यक्ति भगवान को भूल करके अपने और अपनों को भोजन करवाने में लगा रहता है। भोजन ही नहीं, अब वो सोचता है भोजन दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा श्लोक, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में तो और बोलते हैं, निद्रया हिर्यते नक्तम ववाई न चवावयः। और बोलते हैं कुटुंब भरने नवा, हर समय वो दिन भर काम करता है, रात को सोता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है, और अपने कुटुंबों को, मतलब अपने जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, भोजन करवाने, उसके एंजॉयमेंट, इसी में लगा रहता है। ऐसे वो आगे बढ़ते हैं और तब बोलते हैं, आंसर क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं तस्मात तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान ईश्वरो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरताम च इच्छता अभयम। मतलब उन्होंने क्या पहले बतलाया कि संसार में लोग कैसे फंसे हुए हैं। वे लोग तत्व को नहीं जानते हैं, मतलब सही ज्ञान नहीं है उनको भगवत गीता भागवत का, और वे लोग अपने आप को खुद ही फंसा रहे हैं संसार में। एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सर्वात्मना, सारे लोगों को क्या करना चाहिए राजन, सारे लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इंडियंस को करना चाहिए या मेल को करना चाहिए, ब्राह्मणों को करना चाहिए, कहीं पे नहीं लिखा ब्राह्मणों को करना चाहिए। सर्वात्मना, सर्वात्मना मतलब सारे जीवों को, ऑल ऑल सोल्स। सर्वात्मना राजन क्या करना चाहिए, भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान, जो हरि भगवान है। देखिए तीन टर्म यूज हुआ है, हरि उन्हीं को बोलते हैं, ईश्वर भी उन्हीं को बोलते हैं, और भगवान, इतने सारे गुणों को उन्होंने विशेषण को यूज किया है। तो हरि जो कि भगवान है, उनके विषय में श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य, उनका गुणगान करना चाहिए। और जब ये करेंगे ना, आप बोलेंगे और सुनेंगे, तो क्या होगा, स्मर्तव्य, तब आपको वो स्मरण भी होगा। क्यों, अगर आप इच्छा रखते हैं अभय के लिए, अगर आपको इस संसार की जो ये भौतिक सुख और दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है, इस भय से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको यही करना होगा। ये आंसर किसका है कि जीवन में जिसने जन्म ले लिया संसार में और मृत्यु तक क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट काम बताइए। तो बोले यही बेस्ट काम है, यही एकमात्र काम है। और इसके साथ साथ जो व्यक्ति अभी मरने वाला, ये प्रश्न भी था महाराज के पास, वही 7 दिन का टाइम था, है ना, तो उन्होंने अपने विषय में भी पूछ लिया, जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। दोनों का आंसर सेम देते हैं। ओके, सो यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भी बतला रहे हैं कि प्राइम ड्यूटी ऑफ लाइफ क्या है, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, भगवान के मिशन को समझना। देख रहे हैं, भगवान यहाँ पर क्यों अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, उसको समझिए। और उसको जब समझेंगे तो लगेगा कि अरे वो तो हमारे जीवन का उद्देश्य है जिसके लिए भगवान प्रकट हुए थे। भगवान हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान हम लोगों को समझाने के लिए, हमको वो उद्देश्य देने के लिए, हम लोग निरुद्देश्य हो गए, हम लोग एमलेस हो गए। करेक्ट, प्रभुपाद जी लिखते हैं एमलेस। पता है अभी हमारे सिविलाइजेशन में एम नहीं है जीवन का कुछ भी। क्यों, क्योंकि एम तो बदलता रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो कोई एम ही नहीं है, कोई एब्सोल्यूट एम नहीं है, केवल रिलेटिव रिलेटिव चल रहा है। बचपन में जब आपने पढ़ना शुरू किया था, उस हर एक सेक्शन, हर एक क्लास में आपने एम बदला। पढ़ाई पूरी हो गई, आप जॉब में आए, वहां एक एम था, उस जॉब से दूसरा एक एम, तीसरा एक एम।
मृत्यु के टाइम तक आपके पास कोई एम नहीं रहता है, एमलेस सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मिशनलेस सिविलाइजेशन। हमें क्या करना चाहिए? भगवान के मिशन को समझना चाहिए। क्या है भगवान का मिशन? भगवान ने भगवत गीता में बतलाया है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। हाँ? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये है उद्देश्य। दिस इज द मिशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को ये जीवन का उद्देश्य बतला रहे हैं। ये व्यास सॉरी युधिष्ठिर महाराज को एक्चुअली वो बता रहे हैं हम लोग, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि के माध्यम से ज्ञान हमको दिया जा रहा है कि 24 घंटे का प्रयोग कैसे करिए आप, उपयोग कैसे करें आप। 24 घंटे सबके पास है, कैसे उसका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 16 माला हो गया, अब क्या, अब तो फ्री हो गए हम, अब हम लग जाएंगे अपने 22 घंटों को जो है जितना मजा की चीजें हो सकती है वो करेंगे। नहीं, देखिए जितना जिधर रहेंगे उधर ही जाएंगे आप, समझ रहे हैं? मतलब आपका समय जितना भौतिक काम में जाएगा, आप नेक्स्ट लाइफ में उधर ही जाएंगे। फायदा होगा कि चलो फिर से थोड़ा स्पिरिचुअल टच रहेगा, लेकिन पूर्ण योग्यता या पूर्ण परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, योग की पूर्णता, हम सारे लोग योग कर रहे हैं, भगवान से लिंकिंग का प्रयास कर रहे हैं, उसको पूर्ण करना है, परफेक्ट करना है। और परफेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है? हमको हमारे भौतिक काम को कम कम करना है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बढ़ाना है। अभी शुरुआत करने में 2 घंटा किया, हाँ 2 आवर्स, ठीक है, 20 हम 22 घंटे जो है भौतिक काम कर रहे हैं, लेकिन पासी और भक्ति का जो प्रोसेस है 24 घंटे भक्ति हो जाएगी। सोना भी भक्ति, जगना भी भक्ति, भोजन करना भी भक्ति, फैमिली लाइफ भी भक्ति। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, हमने आपको बताया था, भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, वो जगन्नाथ मंदिर के मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के टाइम पे, प्रभुपाद जी के गुरु जी के फादर। तो वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि ब्रह्मचारी नहीं, जैसे है ना गृहस्थ लाइफ में, आप लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम, अगर 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 कोई व्यक्ति अपने बच्चे को डिवोटी बना सकता है तो वन कैन बिगेट 100 ऑफ चिल्ड्रन, है ना, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? का एनवायरमेंट। मतलब कहने का अर्थ है आपका कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं है जो भगवान की सेवा में हम प्रयोग नहीं ला सकते। तो भक्ति योग में इसी को बतलाया क्या है। आपका भोजन प्रसाद हो सकता है, आपका सोना वो भी भक्ति में हो सकता है, सोना, जगना, घूमना फिरना। आप बतलाइए, हम लोग से ज्यादा मूवमेंट तो नहीं करते आप लोग। तो देख रहे हैं, भक्ति भक्ति का अर्थ होता है हर चीज यूज करना और भगवान की सेवा में लगा। हर एक एक्टिविटी को भगवान में लगाने को भक्ति बोलते हैं। भक्ति का अर्थ वैराग्य नहीं है केवल, भक्ति का अर्थ है भौतिक कार्यों से वैराग्य। भौतिक कार्य मतलब जो हम अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक कार्य। लेकिन जब वही भौतिक कार्य हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। भगवान के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकते हैं, जिसको हम लोग मंदिर बोलते हैं, है ना, धर्मशाला बना सकते हैं, है ना, और भगवान के लिए हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोल सकते हैं, भगवान के लिए हम फैक्ट्री चला सकते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री। 78 हमारे किचन से, बताइए अब 78 किचन, और कुछ और किचन और डाउन द लाइन खुलने का है ना। सो फैक्ट्री खोल सकते हैं आप, बिकम अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। अभी अभी एक न्यूज आज तक पे था और हल्दीराम वालों ने भेजा, वो लोग हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं।
हल्दीराम भुजिया बेच करके जोधपुर से विश्व का, भारत में 90,000 करोड़ उनका प्रेजेंट वो सिचुएशन है, उनकी करेंट जो उनका इनकम का वो है ना। बड़े बड़े कंपनियां उससे वो ऊपर उठ रहा है, देख रहे हैं। तो वो व्यक्ति भौतिक खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में तृप्त करने वो कैसे बढ़ रहा है ना, बड़ा आदमी बना, बिग इंडस्ट्री बन गया, एक भुजिया बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा इंडस्ट्रीज बन गया। तो उसी प्रकार से उसको क्या पता, जितना पुण्य कर रहा है उसका फल मिलेगा, जो पाप होगा उसका पाप मिलेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हमने एक भुजिया की फैक्ट्री खोली और उसको भगवान को ऑफर किया और उसका यूज भगवान की सेवा के लिए करें, तो वो नो मोर भौतिक काम हुआ, वो भक्ति हो गया। जैसे हमारे मंदिरों में, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है ना, हम लोग भोजन देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सिंपल भक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमको अपने काम को भक्ति में करना चाहिए। इसलिए 24 घंटे को आपको देखिए, आप लोग प्लानिंग करके शेड्यूल बनाइए 24 घंटे को कैसे रखना है। और सबसे आसान क्या है, अपने काम को तो करिए ही। अरे भगवान का नाम लेने में तो देखिए कितना आसान है, क्यों रुकते हैं 16 पे, पढ़िए। बिना पैसे का सब कुछ मिल रहा है। 24 सोते जाते तब तक जप माला होना चाहिए हाथ में, और जब कोई काम करना है काम कर लिया, फिर टाइम मिल गया जब शुरू। ऑलवेज गैप को देखिए, हमारे पास आपके पास टाइम ना, बोलते हैं ना टाइम, टाइम जो है कैसे व्यतीत करें, ऐसा है ही नहीं। आपके पास हर समय काम है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ने बोला गीता में, 24 घंटे जप करो। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो जप माला गले में टांग लिया, जैसे ही वो काम फ्री, जप शुरू। इसीलिए चैंटिंग को रोकिए मत, चैंटिंग करिए, क्योंकि भगवान ने 16, 24, 25 या 30, 32 नहीं बोला है, भगवान ने 24 आवर्स बोला है। वो तो आचार्यों की कृपा है कि बोले इतने करोगे इसमें भी खींच लेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो हमारे पास, तो क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए क्वांटिटी पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी हमको क्वालिटी देगा। जब आप करेंगे ना तो वो शक्ति वहां से मिलेगा, भगवान आपको प्रेरित करेंगे, वो नाम आपको प्रेरित करेगा, और फिर हमारी क्वालिटी भी आ जाएगी, है ना। भगवान आपको इस प्रकार के डिस्कोर्सेस के द्वारा प्रेरणा देते रहेंगे, बतलाते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। ओके, सो हम लोग आज का क्लास यही एंड करेंगे। जपा हम लोगों ने ऑलरेडी 2 माला कर लिया है, फिर कल हम लोग आगे देखेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।